हेलो, कैसे हैं आप सब? एक वैकेंसी आई है कई 2-3 पोस्ट के लिए कई वैकेंसियाँ आई हैं। तो ये वैकेंसी जो है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर। तो ये आईआईएमआर जो आईसीएआर के अंडर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। इसका जो हेड ऑफिस है हैदराबाद है और इसी के तहत जो इसी के अंडर एक जगह आई है, तो उसी पे हम लोग बात करेंगे। एलिजिबल कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो ये पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी कि प्राइवेट पोस्ट है, सर गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही इसका सिलेक्शन होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल इंटरव्यू पोस्ट है, वर्चुअल इंटरव्यू होगा ऑनलाइन आपका। और ये जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा 10 तारीख को, 10 जनवरी को 10 बजे वर्चुअली कंडक्ट कराया जाएगा। और 15 मिनट पहले आपको जो है, अगर इंटरव्यू देना है, आपको इंटरव्यू कॉल की जाती है, तो आप 15 मिनट पहले आपको लॉगिन करना होगा इंटरव्यू के लिए। तो ये सारी डिटेल होगी। बाकी जो ये पोस्ट है ये छत्तीसगढ़ के लिए है, तो सारी आपकी जो जॉब होगी छत्तीसगढ़ में ही होने वाली है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए ही पोस्ट है। ये एक वैकेंसी है, एक पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट के लिए। तो जो है एक पोस्ट है, इसकी सैलरी होगी 1 लाख रुपए पर मंथ। इसका जो रेम्यूनरेशन होगा 1 लाख रुपए पर मंथ होगा। और इसकी वैलिडिटी है, तो जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कराया जाएगा मार्च 2022 तक कराया जाएगा, लेकिन एक्सटेंड किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो है एक्सटेंड किया ही जाएगा 2023 तक के लिए, तो एक्सटेंड किया जाएगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री है, मास्टर क्वालिफिकेशन है। तो आप हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, आप इस चीज़ का जो है बहुत बारीकी से पढ़िए, और अगर आज आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए एग्रीकल्चर साइंस में जो है मास्टर होने चाहिए, और या फिर जो एग्रीकल्चर साइंस के जो ये पार्ट है, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, एग्री इकोनॉमिक्स, तो ये हो गया। या फिर फूड इंजीनियरिंग में अगर आपने मास्टर कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, या फिर इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री इन एग्री बिजनेस, एग्री मार्केटिंग, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आर एलाइड फील्ड। तो आप जो है इससे रिलेटेड जितने फील्ड है, आप किसी में भी अगर आपने मास्टर किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है 5 से 10 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 साल, और 10 साल होगा तो आपको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। अच्छा, जो एक्सपोजर इन एफपीओ मैनेजमेंट विथ एक्सपीरियंस इन मिलेट वैल्यू चेन इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग इन मिलेट। तो आप जो है ये एफपीओ का मतलब होता है जो किसान उत्पादक संगठन। तो इसके अंतर्गत जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। तो आपको अगर इसमें एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। इसकी जो एज लिमिट है ये बिलो 40 ईयर है, 40 साल से आपकी जो है उम्र कम होनी चाहिए। और एज में छूट अगर दी जा सकती है, अगर आपके पास जो है वैल्यूएबल एक्सपीरियंस जो है, एक बेहतर एक्सपीरियंस है, तब भी आप अगर एज आपकी 40 से ऊपर हो गई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप फिट एंड फाइन होने चाहिए मिलेट प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट प्रमोशन में काम करने के लिए। तो ये आपके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, तो उसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसी चक्कर में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिएगा, जो ज़रूरी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। ये जो पोस्ट है ये छत्तीसगढ़ के लिए ही है। आपको जो है एवरी मंथ वंस कम से कम विजिट करना ही होगा। और आपको जो जॉब करनी होगी, प्लेस ऑफ वर्किंग है आपका हैदराबाद होगा, तो आईआईएमआर, और वहाँ से आपको यहाँ पे विजिट करना होगा छत्तीसगढ़। आपको जो है विजिट करते रहना होगा। तो ये सारी चीज़ होगी। तो दूसरी पोस्ट है आपकी, ये भी छत्तीसगढ़ के लिए है। ये पोस्ट जो है 2 पोस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट के लिए है। सैलरी इसकी भी 1 लाख रुपए पर मंथ होगी, और जो है इसकी जो वैलिडिटी है मार्च 2022 तक, और एक्सटेंडेड अप टू 2023। तो ये 2023 तक के लिए भी एक्सटेंड करी जाएगी, मैक्सिमम चांस है। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन है मास्टर, वो अलग है पहले वाले मास्टर से। इसकी क्वालिफिकेशन मास्टर अलग है। इसमें आप एमबीए और पीजीडीएम वाले भी, एमटेक वाले भी जो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनका जो एमबीए, एमटेक या पीजीडीएम जो है
एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एग्री प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ठीक है? तो इक्विवेलेंट जो है मास्टर डिग्री, एग्री बिजनेस, एग्री मार्केटिंग, तो इसमें सब में आपका जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या एलाइड फील्ड में तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसकी भी जो इसका एक्सपीरियंस है 5 to 10 ईयर इसका भी है, और एफपीओ मैनेजमेंट में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये सारी चीज़ों की एज इसकी भी बिलो 40 है, 40 साल से कम होनी चाहिए। रिलैक्सेशन इसमें भी आपको मिलेगा, यानी आपको छूट मिलेगी अगर आप अच्छे हैं और फिट एंड फाइन है, ठीक है? मिलिट्री उसके लिए मिलेट प्रोसेसिंग के लिए आप अच्छे हैं, और आपकी हेल्थ स्वास्थ्य सही है, और आप बेहतरीन है, वर्क एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी उम्र ज़्यादा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फिर उसके बाद में जो आपको एक कोऑर्डिनेशन बेस्ड वर्क करना होगा, हैदराबाद और छत्तीसगढ़ के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बेस्ड वर्क करना होगा। और उसके बाद में जो तीसरी पोस्ट है, ये जूनियर कंसल्टेंट के लिए है, ये भी छत्तीसगढ़ बेस्ड पोस्ट है, 14 पोस्ट हैं ये। जूनियर कंसल्टेंट के लिए 14 पोस्ट हैं। इसकी जो सैलरी है 50,000 पर मंथ है, और इसको भी 2023 तक के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगा हुआ है। मास्टर इसमें जो है एग्रीकल्चरल साइंस जो है, ये प्लांट ब्रीडिंग, एग्री इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीज़ें हो गई, मास्टर डिग्री इसमें मांगा हुआ है। और ये या एलाइड फील्ड में भी आप मास्टर डिग्री हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस है वो कम मांगा हुआ है, 2 से 5 साल के लिए फील्ड ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग, या तो इसमें भी जो आपकी एक्सपीरियंस अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपको छत्तीसगढ़ में वर्क करना होगा विथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड उसके साथ मिल करके, या उसके जो एलाइड स्टेक होल्डर हैं उनके साथ, तो आपको मिल करके वर्क करना होगा। इसकी भी एज जो है बिलो 40 होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो है दिया जा सकता है, अगर आप बढ़िया हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये सारी डिटेल हो गई। बाकी और बताता हूँ कि कैसे आपको जो है अप्लाई करना है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वही सेम है, छत्तीसगढ़ में ही इसको भी वर्क करना है, और हैदराबाद से कोऑर्डिनेशन करके छत्तीसगढ़ में वर्क करना है। बाकी जो है ये जो पोस्ट है प्योरली टेम्परेरी है, तो आप ये मान के मत अप्लाई करिएगा कि ये जो है परमानेंट पोस्ट है। और उसके बाद में जो है आपको आपकी सीवी, बायोडाटा और एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट हैं, आपको ये जो है dayaker@millet.res.in पे सेंड करना है। तो आप इस ध्यान रखिए। और ये जो आपको इंटरव्यू के लिए अगर कॉल जाती है तो आपको बिफोर 15 मिनट जो है 15 मिनट बिफोर आपको शेड्यूल टाइम से आपको लॉगिन करके बैठ जाना है, क्योंकि वो आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, आपको इनका इंतज़ार करना होगा अगर आपको इंटरव्यू देना है। और जो सारे डिटेल है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको बिफोर 7 जनवरी से पहले 3 बजे से 7 जनवरी 3 बजे से पहले जो है ये सारे डॉक्यूमेंट पहुँच जाने चाहिए। अगर 3 बजे के बाद जो है पहुँचते हैं तो उस पे विचार नहीं किया जाएगा। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं, ये आपको तो मेल आईडी आपको दिख रही होगी, dayaker@millets.res.in पे जो है आपको भेजना है ये सारी डिटेल्स। और आपके सीवी, बायोडाटा, प्रोफार्मा जो है आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रोफार्मा में सारे आपको डिटेल जो है, और ये देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो ये आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी। ये आपको जो है ये सारी डिटेल जो है आपको फिल करके भेजना है। तो ये सारा जो डिटेल है ये आपको फिल करके भेज देना है। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आधार नंबर, ईमेल आईडी, और जो है पासिंग ईयर, परसेंटेज सीजीपीए में होगा तो सीजीपीए में सारा कुछ डिटेल जो है, और प्लस आपके डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके आपको उस मेल आईडी पे भेज देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपीरियंस वाला जो है ये ऐसा रहेगा कुछ प्रोफार्मा, तो आपको उसको भी भेज देना है। फिर एडिशनल जो है क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उसको भी मेंशन करना है, क्योंकि आपको जो है वरीयता दी जाएगी, जैसे ट्रेनिंग हो गया, एडिशनल एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, रिसर्च आपने कोई किया हो तो उसके बारे में, या आपको कोई अवार्ड मिला हो तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? या किसी सोसाइटी के लिए आपने कोई काम किया है, अच्छा कोई जो मतलब एफिलिएशन जो है गवर्नमेंट पीएसयू अंडरटेकिंग जो है कोई काम किया हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन कोई अगर छूट जाती है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो है छूट के लिए एलिजिबल हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ओसी, पीएच या फिर एक्स सर्विसमैन, तो वो भी आप मेंशन करिए, हो सकता है वहाँ पे आपको जॉब में छूट दी जा सकती है, ठीक है?
तो ये सारी जो डिटेल है आप इसका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे, तो डिक्लेरेशन पे आप अपना नाम लिख कर के मतलब फादर और या फिर डॉटर जो है, आप जो भी मेल-फीमेल है उस हिसाब से आप भर सकते हैं और अपना साइन करेंगे। ये सारी डिटेल जो है आप वहाँ पे उस दिए हुए मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। ये सारी रही छोटी-सी डिटेल, तो आप इसको जो है अगर आप इच्छुक हैं इस जॉब में अप्लाई करने के लिए तो ठीक-ठाक एक मतलब जो है लमसम अमाउंट ठीक-ठाक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के लिए पोस्ट है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।